इकोनॉमिस्ट की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की पहली लहर में इंडियंस ने एंटीबायोटिक्स की 21.6 करोड़ एक्स्ट्रा खुराक ली, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी बीच नेशनल मेडिकल कमीशन ने एंटीबायोटिक्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम मेडिकल कॉलेजों से एक्शन प्लान मंगवाया है। नमस्कार साथियों, मिलिए इनसे। ये है मेरे दोस्त मिस्टर मनोज, जो थोड़ा सा बीमार होने पर ही बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स दवा ले लेते हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल करते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो भाई साहब, आज से आप ये काम बंद कर दीजिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं ये एंटीबायोटिक्स दवा के इस्तेमाल के लिए आपको मना क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, जानते हैं। कुछ दिनों पहले हैदराबाद में एक अनोखा केस सामने आया। वो अनोखा केस एक 75 साल की महिला का था। उन महिला के अंदर 15 एंटीबायोटिक्स दवा के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो गई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि उन महिला की बॉडी में अब वो 15 एंटीबायोटिक्स दवा का असर कभी नहीं होगा। यदि उनमें उन 15 एंटीबायोटिक्स से संबंधित कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो वो बीमारी उनमें जारी रहेगी। उस बीमारी का इलाज वो कभी नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें उन एंटीबायोटिक्स दवा का असर ही नहीं होगा, तो फिर वो बीमारी ठीक कैसे होगी। और इसी प्रकार से हमारे अंदर भी धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स दवा के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। अब तो आपको आपका जवाब मिल ही गया होगा कि मैं आपको एंटीबायोटिक्स दवा के अत्यधिक इस्तेमाल के लिए क्यों मना कर रहा था। और साथियों, दुनिया में एंटीबायोटिक्स का यही एक अकेला मामला नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो गई होगी। और हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होने की स्थिति को AMR यानी एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस कहते हैं। जितनी ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर AMR की स्थिति बढ़ती जाएगी, हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। साथियों, अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि हमारी इंसान की बॉडी के अंदर AMR की स्थिति आखिर पैदा होती कैसे। तो साथियों, जब भी हम एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल करते हैं तो जिस जीवाणु के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स दवा खाते हैं, उस जीवाणु के पास अपनी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का मौका मिल जाता है। और जितनी ज्यादा बार हम एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल करेंगे यानी उसको उपयोग करेंगे, उसको खाएंगे, उस जीवाणु के पास इम्यूनिटी पैदा करने के उतने ही मौके बढ़ते जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वह जीवाणु अपनी पूरी इम्यूनिटी तैयार कर लेगा और उस एंटीबायोटिक दवा का हमारे ऊपर असर खत्म हो जाएगा। नतीजन जब भी हमें एंटीबायोटिक्स दवा की जरूरत होगी, तब यही एंटीबायोटिक्स दवा हमारी बॉडी में काम नहीं करेगी। और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी और हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी। और हमारे अंदर ही नहीं, हमारे द्वारा इन्फेक्शन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में भी इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक्स दवा का इसके ऊपर असर होगा नहीं और बीमारी कम होगी नहीं, क्योंकि उसका इलाज ही संभव नहीं हो पाएगा। अगर साथियों मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूं तो आज हर साल दुनिया में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की स्थिति की वजह से 49 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और साथियों, कोरोना के बाद इंडिया में पिछले एक साल में 27% की वृद्धि हुई है एंटीबायोटिक्स दवा के इस्तेमाल में और 30% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। इंडिया के हम इंडियंस लोगों के लिए बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। तो साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक इस्तेमाल को क्यों रोकना जरूरी है। और साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। तो साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप एंटीबायोटिक्स खाना ही बंद करते हैं। आप एंटीबायोटिक्स लीजिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, और हो सके तो एंटीबायोटिक्स की जगह किसी अन्य मेडिकल थेरेपी का उपयोग करके अपनी बीमारी को कम करने की कोशिश कीजिए। और साथियों, मैं अपने वीडियो की एंडिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की उस लाइन से करना चाहता हूँ, जब उन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी तब उन्होंने कहा था ऐसा समय भी आ सकता है कि पेनिसिलिन को कोई भी दुकान से खरीदकर उसका मनमाना इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका दवा पर असर कम हो जाएगा, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा।